बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार लच्छे वाला पराठा बनाने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं आटा छानती हूँ। तो देखिए जी, हमने आटा छान लिया। अब इसे पानी डाल के अच्छी तरह गूंद लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटा जो हमने ज़्यादा पतला नहीं करना, अगर पतला कर लेंगे तो पराठा नहीं हमारा सही बनेगा। तो अब इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक भी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ताकि थोड़ा बहुत जायका इसमें आ जाए नमक का। और इसी के साथ अब इसके अंदर हम घी भी डालेंगे। घी डालने से ये होगा कि हमारा पराठा जो वो बहुत ही नरम और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। एक चम्मच सिर्फ घी डालेंगे। अब इसे फिर अच्छे से गूंदेंगे। आटे को जितना ज़्यादा अच्छा गूंदेंगे उतनी ही रोटी आपकी अच्छी बनेगी। तो देखिए जी, आटा हमने गूंद लिया। अब कनाली को अच्छे से साफ़ करते हैं, क्योंकि बर्तन को हमेशा साफ़ करना चाहिए। तो अब उतनी देर हम आग जलाते हैं। आग हमने जला ली है। तो अब तवा जो वो पर रखते हैं, ताकि तवा गर्म हो और हम पराठा बना सके। तवा हमारा गर्म हो रहा है, उतनी देर हम पेड़ा बनाते हैं पराठा बनाने के लिए। बिस्मिल्लाह। तो अब इसे अच्छे से हम बेलेंगे। तो अब इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। अब इसे अच्छे से फोल्ड करेंगे। अब इसे इसी तरह हम रोल करेंगे, ताकि हमारा जो लच्छेदार पराठा वो बहुत अच्छे से बन सके। अब इसे ऐसे ऐसे हम फोल्ड करते जाएंगे। और इसकी फिर हम रोटी बनाएंगे।
इसको दोबारा फिर रोल करते हैं इस तरह। ये थोड़ा सा हमने घी लगाया, इसके ऊपर हम पराठा जो हमने बनाया वो डालेंगे। देखिए जी माशाल्लाह हमारा पराठा बिल्कुल तैयार हो चुका है। गंदम नहीं थी तो उसकी वजह से हमारा जो लच्छेदार पराठा वो नहीं बन सका क्योंकि वो टूट रहा था, तो इसलिए हमने सादा पराठा बनाया, लेकिन कोशिश की है कि लच्छेदार बना ले, लेकिन ये देखिए थोड़ा सा बना है। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे मज़ेदार से रेसिपी लेके आएंगे, तो दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।